टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बनाए 168 रन। हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद में 63 रन बनाए। विराट कोहली ने 40 गेंद में बनाए 50 रन। कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए मात्र 27 रन। भारत ने 168 रन के जवाब में इंग्लैंड की शानदार शुरुआत, बिना विकेट खोए बनाए 91 रन। थोड़ी देर में खत्म होगा हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर। 12 नवंबर को होगी 68 सीटों पर वोटिंग। हिमाचल के पालमपुर में अमित शाह की रैली। कांग्रेस ने सेना पर नहीं दिया ध्यान, कहा मोदी सरकार ने आते ही सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस गारंटी बांटती रही, जिन्होंने 10 साल में 12 लाख करोड़ के घोटाले किए हों, ऐसी गारंटी का हिमाचल की जनता क्या करे। हिमाचल प्रदेश में फतेहपुर में जेपी नड्डा ने की चुनावी जनसभा, का इलाके में विकास, इलाके का हक और इलाके की तरक्की का है चुनाव। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया अटैक, कहा कांग्रेस ने कभी हिमाचल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किया जीत का दावा, एजेंसियों के सर्वे का भी दिया हवाला, कहा सभी सर्वे गलत नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडी में की चुनावी जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस न धारा 370 हटा पाती, न राम मंदिर का निर्माण करा पाती। मंडी की जनसभा में बोले योगी, कोरोना में फ्री वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिला राशन। कांग्रेस के शासन में ऐसा बुरा वक्त आता तो क्या ऐसी सुविधाएं मिलती। हिमाचल के सिरमौर में प्रियंका गांधी की रैली, युवाओं को 1 लाख रोजगार देने का वायदा किया, कहा पहली मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार पर लगेगी मुहर। प्रियंका गांधी का ओपीएस लागू करने का भी वादा, कहा पहली मंत्रिमंडल में ही पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की पहले लिस्ट जारी, 160 सीटों के नामों का ऐलान। पहले चरण के लिए 89 में से 84 उम्मीदवार घोषित। गुजरात में पहले चरण में बची 5 सीटों पर मंथन। आज रात तक उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेगी बीजेपी। घाटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। मांडवी से अनिरुद्ध भाई को मिला टिकट। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल के ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। घाटलोडिया सीट से सीएम पटेल लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, तोड़ेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी मिला बीजेपी का टिकट। जामनगर नॉर्थ से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की पहली लिस्ट में हार्दिक पटेल का नाम भी विरमगाम सीट से उन्हें टिकट मिला है। वहीं बीजेपी ने 38 मौजूदा विधायक के टिकट काट दिए हैं। पहले लिस्ट में बड़ी संख्या में नए चेहरे हैं। बीजेपी नेता छोटू भाई बसावा के बेटे महेश बीजेपी के संपर्क में, डोडियापाड़ा से टिकट दे सकती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका, सिरमौर के महामंत्री हरप्रीत सिंह रतन ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी के 7 बड़े नेताओं ने खुद को किया चुनाव से अलग। पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी के भूपेंद्र चुडासमा, सौरभ पटेल, प्रदीप सिंह जाडेजा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व मंत्री कौशिक पटेल और आरसी फाल्टू ने भी चुनाव रेस से खुद को अलग कर लिया है। पीएम मोदी ने के चेहरे पर गुजरात चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पीएम 25 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। 17 नवंबर से शुरू होगा पीएम का चुनावी कैंपेन। हिमाचल चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का फैसला, सीएपीएफ के 67,000 जवानों की तैनाती होगी। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से चुनाव में बीजेपी को 38 से 43 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती है 24 में से 29 सीट। बीजेपी को मिल सकती है 49% वोट, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलने की संभावना। अन्य दलों को जा सकता है 9% वोट। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ऐलान, डिंपल यादव को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने किया लॉन्च। बीजेपी ने झुग्गी वालों से पक्के मकान का वादा किया। वचन पत्र के फॉर्म भरवाने वाले में झुग्गियों में जाएंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 64वां दिन। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कापसी चौक से शुरुआत की। एनसीपी चीफ शरद पवार की तबीयत खराब, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पात्राचौल घोटाला केस में कल ही जेल से छूटे हैं राहुल। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस का टीआरएस पर बड़ा हमला, टीआरएस को बताया परजीवी, कहा अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती केसीआर की पार्टी। कर्नाटक कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने मांगी माफी, सीएम को चिट्ठी लिखकर वापस लिया अपना बयान। हिंदू शब्द पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह को तेलंगाना एचसी से राहत, रैलियां न करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूरी दुनिया पर पड़ता है युद्ध का असर। अफ्रीकी एशियाई देशों में खाद्य का संकट पैदा हो रहा है। इंदौर में खालसा कॉलेज में कांग्रेस नेता कमलनाथ के जाने पर सिख समुदाय नाराज, सिख समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। खालसा कॉलेज जाकर शुद्धिकरण किया। फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप की गोली मारकर हत्या, गनमैन और अन्य लोग भी घायल। बाइक सवार 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। बेअदबी केस में नामजद आरोपी था मृतक प्रदीप। हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। डेरा प्रेमी की हत्या पर बोले पंजाब के सीएम, राज्य में शांति भंग होने नहीं दी जाएगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार। जनहित याचिका में पराली जलाने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग के संरक्षण को लेकर बनेगी नई बेंच। सुप्रीम कोर्ट कल 3 बजे करेगा सुनवाई। मुंबई पर आतंकी हमले का अलर्ट, 1 महीने तक ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित हल्के विमान और पैराग्लाइडर को उड़ाने पर लगी रोक।
महाराष्ट्र में अफजल खान की कब्र के पास से हटाया गया अतिक्रमण। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतापगढ़ के पास सतारा में चलाया गया अभियान। तमिलनाडु में 45 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। 23 अक्टूबर को कोयंबटूर कार विस्फोट मामले में एनआईए ने किया कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में एक्शन। दिल्ली में आबकारी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को व्यवसायी के 2 व्यवसायियों को किया गिरफ्तार। बिहार में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पोस्टेड निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के घर छापा। पटना, मुजफ्फरपुर और सीवान में प्रशांत कुमार के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक मामले में की गई है कार्रवाई। जम्मू में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। जैश के 3 मददगार गिरफ्तार। 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तीनों के पास AK-56 राइफल, मैगजीन, कारतूस, 6 ग्रेनेड बरामद। जैश के गुर्गों के नाम यासीन, फरहान और फारूक अहमद। कुपवाड़ा में टेरर मॉड्यूल और भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़। 6 लोग अरेस्ट। 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 2 हथगोले और आईडी बरामद किया गया। लखनऊ कानपुर हाईवे पर रोडवेज बस से 3 लड़कियां मिसिंग। बस से वीडियो बनाकर भी घर वालों को किया था शेयर। पुलिस ने शुरू की जांच। वीडियो में कंडक्टर के अलावा खाली दिखी बस। वीडियो अपलोडिंग होने के बाद मोबाइल भी बंद। उन्नाव टोल प्लाजा के सीसीटीवी में क्रॉस करती दिखी बस। राजस्थान में टोंक में एक शख्स के साथ मारपीट। वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित शख्स पर लड़की को भगाने का था आरोप, जिस पर लोगों ने पकड़कर पीटा। जांच जारी। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग में आया भूकंप। सुबह करीब 10 बजे 5.7 की तीव्रता से आया भूकंप। गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे पाई गई। गुरुग्राम में 9 गौ तस्करों का पीछा करने की लाइव तस्वीर सामने आई है। पीछा कर रहे गौ रक्षकों पर फेंकी गाय। पुलिस ने 3 तस्करों को हिरासत में लिया है। घायल तस्करों को अस्पताल भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के सामू में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 17 घायल। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। घायलों में एक नाबालिग बच्ची भी है। बिहार के गया में बर्बरता महिला को डायन बताकर भीड़ ने जलाकर मार डाला। 5 नवंबर को हुई दिल दहलाने वाली वारदात। परिजनों और चश्मदीदों के बयान पर 68 आरोपियों की पहचान हुई है। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एटा में 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश। आरोपी पड़ोसी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा 3 किलो सोना। मस्कट से सूटकेस में छिपाकर लाया जा रहा था। 1 करोड़ से ज्यादा का सोना। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने चीनी महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐप से लोन देने की आड़ में चला रहे थे उगाही का धंधा। अब तक चीन भेजे गए 150 करोड़ रुपए। ऐप के जरिए पर्सनल डेटा एक्सेस करते थे, उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते थे। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को जांच के दौरान करीब 100 इंस्टेंट लोन ऐप की जानकारी मिली है। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू का कहर। एक दिन में 27 केस सामने आए हैं। 1 मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 247 डेंगू के मरीज मिले हैं। सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके में महिला की हत्या। शव के टुकड़े टुकड़े कर खेत में फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच शुरू। बहराइच में एक घर में फटा गैस सिलेंडर। ब्लास्ट से मकान जमींदोज हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक डॉक्टर ने मरीज को पीटा। नशे की हालत में मरीज की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के नवादा में एक परिवार के 6 लोगों ने खाया जहर। 5 सदस्यों की मौत। एक बच्ची का चल रहा है इलाज। कर्ज से परेशान होकर परिवार ने जान देने का फैसला किया। फल की दुकान से चलता था परिवार का गुजारा। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुणे के दौंड में 2 समुदाय में झड़प का मामला। गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान। लड़की से छेड़छाड़ पर हुई थी हिंसा। पुलिस ने आरोपी बादशाह शेख समेत 7 पर दर्ज किया केस। 12 अज्ञात लोगों पर भी FIR। महाराष्ट्र में घुसे जंगली हाथियों की ड्रोन से ली गई तस्वीर आई सामने। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली से घुसा था हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड ने अब तक 2 लोगों की जान ले ली है। गढ़चिरौली और गोंदिया में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। वन विभाग ने दिया मुआवजा। नोएडा की हवा में अब भी जहर। आसमान में छाए धुंध से लोगों को हो रही है परेशानी। AQI लेवल अभी भी बहुत खराब। मुरादाबाद में प्रदूषण से बुरा हाल। आसमान में गहरी धुंध छाई। लो विजिबिलिटी से गाड़ी चलाने में हुई परेशानी। पंजाब में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले। पटियाला से पराली जलाने की नई तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ी में दिखी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 2 से 3 दिन तक बर्फबारी और बारिश के आसार। बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ने की कयास लगाए गए। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। 19 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। रूस के ऐलान के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से की अपनी भावनाओं पर काबू रखने की अपील। कहा पूरी दुनिया देखेगी नतीजा। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत का भरोसा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा नहीं आई रेड वेव। एलन मस्क के ट्विटर सौदे को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा विदेशी निवेश वाली मस्क की ट्विटर डील देखने लायक। सौदे की जांच कैसे की जाए इसे लेकर नहीं किया कोई कमेंट्स। वहीं मिड टर्म इलेक्शन के बाद यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने उम्मीद जताई। कहा अमेरिका कांग्रेस जारी रखेगी समर्थन। विपक्ष ने दिए हैं यूक्रेन को अनलिमिटेड फंड्स नहीं देने के संकेत। बहामास में तूफान निकोल की वजह से अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। कनाडा में बाढ़ का कहर। पानी में बह जाने से 5 की मौत। दूसरे 5 लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। वहीं अमेरिका और कनाडा के डॉक्टरों को मिली जेनेटिक बीमारी। पोम्पे का जन्म से पहले इलाज करने में सफलता। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की रास महोत्सव प्रस्तुति। नृत्य प्रस्तुति देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मुंबई में फिल्म ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग। अक्षय कुमार, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, काजोल, रानी मुखर्जी सहित कई सितारे पहुंचे।
अनुपम खेर ने किया फिल्म ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन। कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, शक्ति कपूर और अभिषेक बच्चन भी आए। भारत पहुंचे WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर। वहीं एक्टर वरुण धवन से की मुलाकात। मैकइंटायर ने वरुण धवन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा बदमाश बताया। नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं अक्षय कुमार। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। लिखा, कमाल की चीज है, जल्दी शेयर करूंगा। पत्नी मीरा का पियानो सुन रोमांटिक हुए शाहिद कपूर। मीरा ने बजाई फिल्म कबीर सिंह के गाने की धुन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। एक फिल्म में साथ दिखेंगे बॉलीवुड के 4 स्टार सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ करेंगे काम। फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने। मुंबई में स्प्लिट्सविला शो के सीजन 14 का लॉन्च सनी लियोनी और अर्जुन बिजलानी करेंगे होस्ट।